ठीक है, ये अलग अलग पार्ट हो गए पृथ्वी की इंटरनल संरचना के। ठीक है, देखो अब इसमें समझना एक बार, ये पहला वाला जो भाग है ना, ये देखो ये 0 किलोमीटर से शुरू हो रहा है और ये लगभग 35 किलोमीटर तक है, फिर ये लगभग 100 किलोमीटर तक है, फिर ये लगभग 700 किलोमीटर तक है, फिर ये लगभग 2900 किलोमीटर तक है, ये लगभग 5150 किलोमीटर तक है, कई जगह 5155 भी दिया हुआ है लेकिन 5150 पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। और ये अंतिम पॉइंट कितने पे आएगा, 6371 किलोमीटर पे आएगा, ध्यान रखना। बात क्लियर है क्या? अब देखो सुनना एक बात को ध्यान से, बातें नहीं भाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अगर आप भागों की बात करोगे ना, तो इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग कैसे कैसे हैं सुनना। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जो भाग है उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, या फिर इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, क्रस्ट। क्या कह सकते हैं? क्रस्ट। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर सेकंड की आप बात करोगे, देखो अब इसमें भी 2 भाग हैं, इसके भी 2 सब पार्ट हैं। 2 सब पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो ऊपरी और एक निचली, या फिर ये कह सकते हैं बाह्य भूपरपट्टी और आंतरिक भूपरपट्टी। यानी इसको ऊपरी को अपन क्या बोल सकते हैं? बाह्य भी बोल सकते हैं, और इस निचली वाली को क्या बोल सकते हैं? आंतरिक बोल सकते हैं। याद रखना, बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? सेकंड वाला जो भाग यहां से मिलेगा उसे अपन कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। अब मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। यानी इस मेंटल के भी कितने भाग हैं? 2, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। फिर अंतिम आता है यहां से क्रोड। क्रोड को कोर भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। और इसके भी 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। एक तो पढ़ा जाता है सॉरी बाह्य क्रोड, एक मिनट, एक तो पढ़ा जाता है बाह्य क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड। तो ये क्रोड के भी 2 भाग हैं, मेंटल के भी 2 भाग हैं, भूपरपट्टी के भी 2 भाग हैं। अब सुनो तो सही, एक बार समझ लो थोड़ा सा। यहां पे अगर आप पढ़ोगे ना तो ये अलग अलग पढ़ा जाएगा, अलग अलग पढ़ा जाएगा। जैसे देखो यहां पे आप आओगे तो इस वाली ऊपरी वाली भाग में जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा, देखो उसको अपन कह सकते हैं बाह्य भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, ठीक है, कह सकते हैं क्या? फिर सेकंड आप पढ़ोगे तो इसी में आएगा निचली या आंतरिक भूपरपट्टी। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है बाह्य भूपरपट्टी की गहराई कितनी है, 0 से 35 किलोमीटर तक है, या 0 से 35 किलोमीटर तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? बाह्य भूपरपट्टी कहलाएगा। बात क्लियर है क्या? अगर 35 से 100 के बीच में जाओगे तो आंतरिक भूपरपट्टी है। इसमें आप आओगे यहां पे तो ये ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल है। यहां पे आप आओगे तो ये निचला मेंटल है। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी में अगर आप नेक्स्ट पे आओगे यहां पे तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा है? बाह्य क्रोड है। कौन सा है? बाह्य क्रोड है। अगर आप इसी में आओगे यहां पे तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग वो कहलाएगा आंतरिक क्रोड। क्या कहलाएगा? आंतरिक क्रोड। मैं एडजस्ट कर दूंगा इसमें, निश्चिंत रहो आप। कलर अच्छा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये समझ में आ जाएगा आंतरिक क्रोड। ठीक है, पक्की बात है ना? चलना थोड़ा सा क्या घूम गया है, अब मैं क्या ऐसे लिख नहीं सकता, मैंने कभी ऐसी लिपि का विकास ही नहीं किया।
ठीक है, चलना या बाहर ही ठीक रहेगा। बाहर नहीं निकला थे तो दे दे दखार सबने। अब बाहर नहीं निकलेगा भैया, अंदर हो गया। चलो कोई नहीं, निकाल दूंगा इसको तो। इधर आ जा रहे, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। अभी तो रुको भाई, इसमें प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये वाली चीज समझ में आ गई को पूरी पूरी। देखो IUGG ने क्या बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं, समझ लो, बाद में लिख लेना। आंतरिक भाग के कितने पार्ट हैं? 3 हैं। भूप्रपट्टी, क्रस्ट, मेंटल है और क्रोड है। 0 से 35 किलोमीटर तक का बाह्य भूप्रपट्टी, 35 से 100 तक का आंतरिक भूप्रपट्टी, यानी भूप्रपट्टी के 2 भाग हैं। भूप्रपट्टी बेसिकली 0 से 100 किलोमीटर तक है, 0 से 100 किलोमीटर तक है। फिर आप देखोगे 101 से लगभग 2900 तक कौन सा भाग है? मेंटल वाला भाग है। इसके 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। 2900 से 6371 किलोमीटर तक कौन सा है? क्रोड वाला भाग है। इसके भी 2 भाग है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अभी आपने एक चीज देखी थी कि यहां से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपने देखा था भूकंपीय तरंगों में आपके अंतर आया कि नहीं आया? आया। आपने देखा ताप में अंतर आया कि नहीं आया? आया। दाब में अंतर आया कि नहीं आया? आया। आपने देखा कि इसमें घनत्व में अंतर आया कि नहीं आया? आया। तो घनत्व में सब में अंतर आ रहा है। इन्हीं अंतरों को एक शब्द से संबोधित किया जाता है, डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता। क्या नाम दिया जाता है? डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता। अब आप देखो कि यहां से कितनी डिसकंटिन्यूटी मैं इसमें बना सकता हूं। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी यहां पे बना सकता हूं, एक यहां पे बना सकता हूं, एक डिसकंटिन्यूटी यहां पे बना सकता हूं, एक यहां पे बना सकता हूं, एक यहां पे बना सकता हूं। यानी यहां पे ये इतनी सारी मैं डिसकंटिन्यूटी बना सकता हूं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, यानी ये सभी डिसकंटिन्यूटी रहेंगी यहां पे। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाता है कि इनको अलग अलग नाम क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, चलना। जैसे अगर आप नंबर 1 की यहां पे बात करते हो ना, तो यहां पे नंबर 1 पे आता है कोनार्ड असंबंधता। सीधा प्रश्न पूछेगा, कोनार्ड असंबंधता किन के मध्य है? बाह्य भूप्रपट्टी और आंतरिक भूप्रपट्टी के मध्य जो असमानता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? कोनार्ड कहते हैं। ये अलग अलग विद्वानों के नाम पर अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहां पे आओगे तो इस वाली को अपन कहेंगे मोह असंबंधता। क्या कहेंगे? मोह असमानता। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। किन के बीच में है? आंतरिक और ऊपरी मेंटल के बीच में है। ठीक है, रेपिटी। ठीक है, यहां पे आओगे, गुटेनबर्ग। यहां पे आओगे, लेहमन। ठीक है, और इनको सबसे अच्छा तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से भी याद रख सकते हो, कोमा में रेखा मारे गुलाटी। ठीक है, समझ गए? इससे याद हो जाएंगे। कोई नाम हो तो बुरा मत मानना, और मानो तो मानो, मेरा क्या लोगे। देखो, कोनार्ड हो जाएगा ना, ये मोह हो जाएगा, रिपीटी हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा और लेहमन हो जाएगा। वैसे तो मैं सीधा तरीका है कि इसको ऐसे ही याद कर लो। अब एक बार छाप लो इसको ऐसे कैसे।